नहीं। सो स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जिस बच्चे का व्हाट्सएप मैसेज अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में जो जुड़ना चाहता है वो इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको 1 या 2 दिन में ऐड कर दिया जाएगा। पहली बात ये थी। दूसरी बात ये है, दिन में 2 बजे से लाइट नहीं है। इन्वर्टर में अभी भी कितना बता रहे हैं? 1 घंटे 28 मिनट बता रहा है। अभी कब बंद होगा वो मुझे नहीं पता, इन्वर्टर के दम पे ही चल रहा है। सुबह 1:30 बजे या 2 बजे से हाँ लाइट नहीं है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का क्या हुआ? उस क्वेश्चन को किया? डन सर, वेरी गुड। तो हमने क्वेश्चन दिया था, यदि एफ एक्स इस संबंध को संतुष्ट करता है, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा करना कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी के केस में आपको दिखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी के केस में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं। फंडामेंटल पीरियड नहीं। ऐसे में हम क्या करते हैं, x की जगह स्टूडेंट कुछ ऐसा पुट करते हैं या ऐसा रिप्लेस, क्योंकि उन्होंने बोला एफ एक्स एक ऐसा फलन है। भाई आपको अगर वो फलन ही पता लग जाए तो इससे तगड़ी ब्यूटी तो कुछ है ही नहीं। मान लो आपको वो फलन नहीं पता लगता, आप अवकलनीयता वगैरह में ऐसे क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। एफ एक ऐसा फलन है कि जब x की जगह x+4 x+2 और x+6 जोड़ दिया जाए तो ये संबंध होता है। अब आपने क्या किया, आप देख रहे हो सब में 2 का अंतर नजर आ रहा है, और फिर क्या करते हैं आप ना x को किसी चीज से बदल के 1 या 2 इक्वेशंस और बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उसमें कुछ मल्टीप्लाई या जैसे बचपन में हम गुना करके 2 इक्वेशनों को सॉल्व करते थे वो काम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मैं x को x+2 से बदल दूं, क्योंकि f एक ऐसा फलन है जिसमें f के अंदर जो भी जाएगा उसमें 4 जोड़ दिया जाए तब उसका टोटल और ये टोटल बराबर होगा। तो ऐसा किया जाए तो यानी f ऑफ x+2 और f ऑफ x+6 किसके बराबर है? f ऑफ x+4 प्लस f ऑफ x+8 के बराबर है, ऐसा। और अब आप देखिए ये तो f ऑफ 2 प्लस f ऑफ x+6 बन गया, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं नंबर 1 और 2 से, और 1 और 2 को अगर मैं यूज कर लूं नंबर 1 तथा 2 का प्रयोग करने पर, क्या आएगा? f ऑफ x प्लस f ऑफ x+4 बराबर f ऑफ x+4 प्लस f ऑफ x+8 विद्यार्थियों। और आप देख सकते हैं यहां से मेरे पास क्या कंक्लूजन आया कि f ऑफ x क्या हो गया। ये बेसिकली जो मेरी परिभाषा थी वही आ गई है कि f ऑफ x प्लस k बराबर f ऑफ x का मतलब ये k क्या हो गया? फलन f x का पीरियड यानी आवर्तकाल हो गया। ऐसे फलन आ जाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें क्या करना है, बट मेन मुद्दा क्या है, उसमें कुछ ऐसा करने की स्टूडेंट हम कोशिश करेंगे, उसमें कुछ ऐसा करने का हम प्रयास करते हैं कि कुछ इसी टाइप का बन जाए, कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई या कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मुझे चाहिए वो निकल जाए। पेपर में ज्यादा कर क्या आता है कि यहां से मुझे एफ एक्स निकालने की जरूरत पड़ती है, और जैसे आपको बोलते हैं एफ ऑफ 5 निकालो, तो एफ ऑफ 5 तो तभी निकालोगे जब एफ एक्स निकालोगे। जैसे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो इसका पीरियड क्या आ गया? 8, आवर्तकाल बराबर 8। तो देखिए यदि लिखें एक बार क्वेश्चन,
x बिलोंग्स टू r के लिए, फॉर x बिलोंग्स टू r, fx संबंध दिस को संतुष्ट करता है। वो क्या संबंध है? 2fx प्लस f(1 माइनस x) बराबर x स्क्वेयर को संतुष्ट करता है। इसको संतुष्ट करता है। तो आपको f(4) की वैल्यू निकालने को बोला है। एक बार स्टूडेंट इसे ट्राई करें। क्या करेंगे? बिल्कुल मैंने उसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया है, जैसी प्रॉब्लम मैंने यहां लिखी। जो इस टाइप के संबंध आते हैं, ऐसा आपको संतत अवकलनीयता में नॉर्मली देखने को मिलता है। करें एक बार ट्राई। आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट। ये x लिखा है, ये f(1), यानी मेरा मेन उद्देश्य अगर मुझे f(x) निकले तो f(4) तभी निकाल पाऊंगा। एक बार ट्राई करो। एक बच्चे ने कहा 23/3। वेरी गुड हिरेंद्र, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। 2-3 बच्चों ने आंसर दे दिया, सभी ने बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट दिया है। तो बच्चों यहां fx दिख रहा है, यहां f(1 माइनस x) दिख रहा है। अगर मैं एक बार x को 1 माइनस x से बदलने की कोशिश करूं, क्योंकि 1 माइनस 1 माइनस x दोबारा x हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो कि ये एक्चुअल क्वेश्चन ये दे रखा है, अगर मैं x की जगह 1 माइनस x बदल दूं, 1 माइनस 1 माइनस x, मेरी जिंदगी काफी आसान लग रही है। अब केवल मुझे क्या करना है, इसे -2 से गुना करके जोड़ दूं। इसे -2 से गुना किया तो ये और ये कट गया। ये है -4fx प्लस fx -3fx। ये है -2x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस x का होल स्क्वेयर। सो -3fx a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर 4 पुट किया x को, और ये देखिए f(4) क्या आ गया, सही में 23/3 आ गया है। अब ये तो आपको मैंने कहा था 11th-12th में बस यही फर्क है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव अप्रोच चाहिए। हाँ 8 आया था उसका पीरियड। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या किया, इन क्वेश्चंस में आपको खुद देखना पड़ेगा। बेसिकली जब आपको f(4) निकालने का बोल दिया है और आपको fx दिया नहीं हुआ है, तो आपको बोला है कि fx कुछ इस टाइप के संबंध को संतुष्ट करता है, तो आपको x को कुछ ऐसा बदलना है कि कट कटा के वो fx टाइप का कुछ बच जाए, ताकि आप इसे निकाल पाओ। जैसे कि चलो एक बार फिर ट्राई कर लेता हूं। देखो दिवाली से पहले मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना चाहता, इसलिए फंक्शन वाली शीट हम क्लास में करेंगे। ओके, एक शीट हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे और आपको जो पूछना हो फिर हम बात करेंगे, ठीक है ना। लेट fx बराबर
ए एक्स की पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 5, ऐसा है। जहां पर आपको ए बी सी तो कांस्टेंट है, यदि एफ ओ माइनस 7 बराबर 7 दिया है तब एफ ऑफ 7 बताएं। एबीसी कांस्टेंट दिया है, थोड़ा स्मार्ट काम करना, थोड़ा स्मार्ट काम। दो बच्चों ने आंसर दिया है, एक का सही है एक का गलत है। 4 ने दिया है 2 का सही 2 का गलत। तो आप देखिए, आप खुद देखिए, इसने एफ ओ माइनस 7 दिया है और पूछा एफ ऑफ 7 है, और यहां पर सारी की सारी घात जो है, सारी की सारी पावर ऑड है। और आप देख रहे हो ऑड पावर में यह खास बात है कि जैसे ही आपने एक्स को माइनस एक्स से बदला तो ये ऐसा बनने को तैयार है। इसका बेनिफिट यह है कि दोनों को जोड़ने पर टीजे कटती जाएगी, और एफ ओ माइनस 7 दे रखा है, डायरेक्ट एफ ओ 7 आ जाएगा। तो अगर मैं जोड़ दूं तो ये सीधा -10 आ रहा है। और अब आपको करना क्या है, केवल 7 रखते ही अपना काम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ 7 बराबर -17। यही जो एनालिटिकली आपको सोचना पड़ता है, यही 11 12 और ग्रेजुएशन में डिफरेंस डालती है। ग्रेजुएशन में डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है। अब अगला करता हूं, अगला देखना आप क्या करते हैं। यदि एफ एक्स प्लस क्या कर रहे हो, मैंने कहा यहां पर x की सारी पावर क्या है, ऑड है। अब ऐसे ना मुझे a पता है, ना b पता है, ना c पता है, बट आपको पूछा गया है f ऑफ -7 और दिया गया है f ऑफ 7 फाइंड आउट करने को, और ये सारी की सारी पावर ऑड है। तो जैसे ही फर्क जो निकालना और पूछा गया है, जो कंडीशन दी गई है और जो निकालनी है, उनमें फर्क क्या है, केवल माइनस का फर्क है। माइनस का फर्क है, और माइनस बदलने में प्लस फायदा ये हो रहा है कि इन सबके साइन बदल जाएंगे। तो वो साइन जैसे -x किया तो केवल आपके पास सारी x वाली टर्म, जो कि एबीसी हटाना था, क्योंकि बिना एबीसी हटे मेरे लिए तो आंसर आना ही नहीं था, क्योंकि मेरा तो सारा का सारा एबीसी पे डिपेंड कर रहा था। बट ये सारी चीज कटती जाएगी और x प्लस एफ ऑफ -x की फॉर्म में आ गया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है इससे। इसको ट्राई करें एक बार।
देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, अब x की जगह अगर 1 माइनस 1 बाई एक्स रखूं मैं, मान लो, क्या बात बनेगी? x आ गया लघुत्तम, x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन क्या आएगा? तीन। एक बच्चा कह रहा 3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, जिसने 3 निकाल दिए, ये तो बच्चा तगड़ा लग रहा है कोई। वेरी गुड मुकेश। क्या? जी, क्या किया जाए? ट्राई किया है? हाँ देवेंद्र, वेरी गुड। दीक्षा का भी सही है, मुकेश का भी सही है। हाँ स्टूडेंट्स, देखो, आपको कोशिश करना है कि इनमें से एक x बन जाए और दूसरा दूसरे टाइप का बन जाए। तो आप क्या कर रहे हो? अभी तक यही कर रहे थे। पहले बारी में था एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, आगे कुछ भी था मुझे याद नहीं, मान लो एक्स स्क्वेयर था। आपने क्या कहा? सर इसको ना हम y पुट कर देते हैं, मान लो वो y है x है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सर इसको y पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? एफ ऑफ 1 माइनस वाई। और ये क्या बन गया? x की जगह 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब y का नाम आपने x दे दिया था, और पिछला क्वेश्चन आपका पता नहीं क्या था क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था? अच्छा 2 टाइम था क्या? 2 टाइम ऐसा बन गया था। यही क्वेश्चन सॉल्व किया था पहला।
जो अमन जैमन बार बार पूछी जा रहा है, इसलिए मेरे को दोबारा बताना पड़ा। ये ऐसा था, ऐसा क्वेश्चन था आपके सामने। आपने क्या किया, सर इसको fx बनाना है तो क्यों ना इसको x और इसको वही बनाना है, तो इसका नाम मैंने थोड़ी देर के लिए y दे दिया। इस y के अकॉर्डिंग जो यहां बनना था वो बन गया, और प्रॉब्लम अब मेरे पास ये आ गई, इनको सॉल्व करना था। वही काम अब मैं इसमें देख रहा हूं, क्यों ना y को 1 माइनस 1/x को मैं y पुट कर दूं। इसको y पुट करता हूं तो ये तो f ऑफ y हो गया। तो ये क्या बना सर, ये देखिए 1/x इज इक्वल टू 1 माइनस y। तो सर x क्या बन गया, 1/1 माइनस y। हटा देता हूं, इसको हटा दूं। तो क्या बन गया, f ऑफ y प्लस f ऑफ 1 माइनस 1/1 माइनस y। कैलकुलेशन देख लेना, 1 प्लस 1/1 माइनस y, ये बना। कुछ ऐसे किया था मुकेश। ऐसा, और कोई करने वाले तो ऐसे भी करते हैं। चलो, तो ये क्या बन गया, इंप्लाइज f ऑफ y प्लस f ऑफ 1 माइनस y माइनस 1/1 माइनस y, 1 माइनस y प्लस 1/1 माइनस y। तो ये क्या बन रहा है, f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस y/1 माइनस y, 2 माइनस y/1 माइनस y। ऐसा, ये है x माइनस 1/x, कुछ इस प्रकार का। ऐसे बन रहा है क्या, ऐसा बन रहा है। क्या किया जाए, ये तो ऐसा बन रहा है, f ऑफ x प्लस 2 माइनस x/1 माइनस x। बट ये था x माइनस 1, यानी मैंने ऐसा किया तो इसका उल्टा हो गया। ये तो x माइनस 1/x है और वो माइनस x/। एक बार मैं फिर करता हूं, माइनस x/1 माइनस x को z पुट करता हूं, शायद दोबारा उल्टा हो जाए, शायद दोबारा उल्टा हो जाए। क्या बनेगा, ये यहां से क्या निकल रहा है, x
माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस जेड एक्स, एक्स जेड माइनस वन इज इक्वल टू जेड, तो एक्स क्या आ रहा है, तो एफ ऑफ जेड प्लस एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस वन इज इक्वल टू समथिंग। ये इसका उल्टा आ रहा है, या तो वही बनता, माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस जेड एक्स। इसकी जगह जेड और एक्स की जगह यही आ रहा है। बच्चे कह रहे हैं कहीं पर कुछ आएगा, कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने? अच्छा, एक्स की जगह, ओहो, एक्स की जगह ये तो वाई हो गया, क्या किया है, ये तो एफ ओ वाई आ गया, और एक्स की जगह ये तो ये पुट कर दिया वाई, तो एफ ऑफ एक्स था। कैलकुलेशन ही मिस्टेक कर दी, तभी ये तो गड़बड़ी आ रही है। एफ ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स इज इक्वल टू, चेक कर लेना कैलकुलेशन, टू माइनस वाई अपॉन वन माइनस वाई। ये क्या है, x माइनस वन अपॉन एक्स, और ये ऐसा है। एक बार फिर करता हूं, वन अपॉन वन माइनस एक्स इक्वल टू जेड, जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू वन, तो एक्स जेड क्या आ गया, जेड माइनस वन, तो एक्स क्या आ गया, जेड माइनस वन बाई जेड। ये देखिए एक्स माइनस वन बाई एक्स वही बनता जा रहा है, तो एक्स की जगह ये तो जेड आ गया, और एक्स की जगह क्या आ गया, एफ ऑफ जेड माइनस वन बाई जेड इज इक्वल टू टू माइनस व्हाट इज एक्स, जेड माइनस वन बाई जेड। तो ये आया क्या है, आया है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ये, और ये भी x माइनस वन बाई एक्स ही है, या तो माइनस आता, अब मैं क्योंकि इसको जोड़ दूं तो ये तो पूरे का डबल हो जाएगा। क्या आ रहा है ये, टू जेड माइनस जेड प्लस वन बाई जेड, दैट इज जेड प्लस वन बाई जेड, जेड माइनस जेड प्लस वन। अच्छा, ये तो सेम ही आ गया, तो ये अप्रोच में तो वही आ गया जो स्टार्ट किया था जहां से, ये तो बिल्कुल वही आ गया। कोई और तरीका लगाना पड़ेगा फिर तो। क्या किया जा सकता है इसका, अप्रोच तो कुछ ऐसी ही होनी है कि वही इनमें से कुछ ऐसा करके कैंसिल आउट हो जाए।
चलो इसको मैं एक बार कल देखता हूं, एक बार कॉपी में मैं कैलकुलेट कर लूंगा इसको, कल मैं आपको इसको दिखा दूंगा क्या है। बट ये अप्रोच वही है, मैं जो कह रहा हूं कि इसकी अप्रोच ये होती है कि यहां पर और कुछ ऐसे स्टार्ट ऐसे ही किया जाता है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कि y इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x, ये लेके मैं स्टार्ट करूंगा। ये लेके मैं स्टार्ट करूंगा, या कह लो कि x को 1 माइनस 1/x से बदलो। अगर x को मैं 1 माइनस 1/x से बदलूं, 1 माइनस 1/x, वन माइनस 1/x, एक बार इस टाइप से अप्रोच लगा के स्टार्ट करना, देखना ये होगा कुछ ऐसा ही, जहां तक मेरा ख्याल है कि ये उसी टाइप से होगा और ये कंप्लीट होगा। इसका आंसर बट मेरे पास दिया हुआ है कि आंसर इसका 3 है। इसका आंसर अगर किसी ने कर लिया है तो आंसर 3 है। एक स्टूडेंट कह रहा रख कर हो रहा है, क्या रख कर हो रहा है, क्या रख कर हो रहा है? हाँ दीपक, जिन्होंने किया उन्होंने कहा कि उन्होंने सर कुछ पुट कर दिया है हमने, एक्स स्क्वेयर, एक्स बराबर 2, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ हाफ बराबर 3, ठीक है। अब एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ हाफ बराबर 3, और अब एक बार एफ ऑफ हाफ रख दो, एक बार एफ ऑफ हाफ रखे तो हाफ 1 माइनस, नहीं, एफ ऑफ 1 माइनस 1/1/2, तो ये 2 बन गया, ये तो -1 हुआ, इज इक्वल टू 3/2। अब हाफ हाफ तो काट दूंगा, बट 2 और -1 आएगा, तो -1 बनाना है। -1 कैसे बनाए? अगर मैं -1 रख दूं तो एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, ऐसा। इन दोनों को घटा दो, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ -1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 3/2। और अब आप देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 2 टाइम एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2, 2 टाइम एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 7/2, तो 2 टाइम एफ ऑफ 2 या एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 7/4। वन माइनस 1 0, तो आपका आंसर ऐसे करके 3 आ जाएगा। आप एक अप्रोच ये भी लगा सकते हैं, अप्रोच नंबर 2। फर्स्ट अप्रोच में वो देखता हूं उसको एक बार कल, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाय दिस वे। इससे क्या पता लग रहा है, पता है आपको लग रहा है? इससे मुझे ये पता लग रहा है कि इस क्वेश्चन को पहले कुछ पुट करना है और दोबारा कुछ पुट करना है, यानी 3 बारी में आपका एफ ऑफ 2 निकलेगा। एक तो तरीका ये होता है कि ये करके सीधा एफ ऑफ 2 की तरफ आए, फिर हमने देखा यहाँ एफ ऑफ हाफ आया, अब मेरा अगला टारगेट था हाफ को गायब करने की, तो मैंने हाफ पुट किया, फिर देखा एफ ऑफ -1 आया, और जैसे मैंने -1 देखा और यहाँ 2 आ गया, मुझे पता लग गया अब इस स्टेप में काम होने वाला है। अब मुझे बस प्लस और माइनस का खेल खेलना था और मैंने वो कर दिया। पहले मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया तो ऐसा आ गया। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया और आपका आंसर आ गया, इस प्रकार से आ गया। हाँ देखिए स्टूडेंट्स,
तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। तो एक तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक बार 2 ना पुट करके आपने क्या कर दिया, 1/2 इसका उल्टा पुट किया है। फिर जो एक्स्ट्रा बचा है उसको सॉल्व पुट किया है। तो अब देखिए कुछ शायद सब्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जनरल, इसको मैं कल देखूंगा कि इसको क्या करना है। अदरवाइज जो क्वेश्चंस थे उनको आप इस तरीके से हमेशा जा सकते हैं। वही बात है, x माइनस एक्स में आप f ऑफ 7 यहां डालेंगे तो आप देखेंगे f ऑफ माइनस 7 या f ऑफ माइनस 7 जो है, जब इसको करते हैं, देखो अगर आप यहां पर सीधा f ऑफ 7 रखेंगे या f ऑफ माइनस 7 रखेंगे तो माइनस a इंटू माइनस 7 की पावर 7 प्लस b इंटू माइनस 7 का क्यूब c इंटू माइनस 7। f ऑफ 7 रखेंगे या ये क्या आ गया, माइनस a 7 की पावर 7 माइनस b 7 की क्यूब माइनस c इंटू 7 माइनस 5। और यही f ऑफ 7 देखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, जो कि निकालना है, a इंटू 7 की पावर 7 प्लस b इंटू 7 की पावर 3 प्लस c इंटू 7 माइनस 5। तो ये क्वांटिटी आ गई f7 माइनस 5, तो इसकी जगह वो पुट कर देना था, चीज वही की है मैंने, f ऑफ 7 माइनस 5, सॉरी f ऑफ 7 प्लस 5 और ये माइनस 5 है। तो अब यहां पर आप f ऑफ माइनस 7 की वैल्यू डालेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। सो ऐसा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कई बार हो सकता है कि आपको जनरल मेथड से करना पड़े और हो सकता है कई बार कुछ क्वेश्चन में अगर कुछ बच्चे ऐसी अप्रोच लगाएं तो ये भी काम कर सकते हैं। बट अप्रोच कई बार पुट करने में वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, उसमें शायद 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना था। एग्जाम में नॉर्मली ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में जो आता है वो एक बारी में ही कुछ पुट करके आ जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको। अब देखिए अगला, संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन। कंपोजिट फंक्शन यानी स्टूडेंट संयुक्त फलन। संयुक्त फलन जिसे आप फॉग और गॉफ पढ़ते हैं, आपको याद होगा शायद, विद्यार्थियों याद है। तो देखिए माना f is a mapping from A to B तथा G is a mapping from C to D। एक बच्चा जो टेस्ट कह रहा है वो टेस्ट मैं कल या परसों क्लास में ही डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। जो आपको पूछना है टेस्ट और शीट वो एक साथ ही डिस्कस कर लूंगा। माना f A से B पर फलन है और G C से D पर फलन है, such that f of A सबसेट ऑफ C, f of A सबसेट ऑफ C, तब हम G तथा F का संयुक्त फलन
संयुक्त फलन गॉफ ऑफ एक्स, संयुक्त फलन जी और गॉफ ऑफ एक्स गॉफ ऑफ एक्स द्वारा निरूपित करते हैं। तो g तथा f के संयुक्त फलन को कैसे निरूपित करते हैं? तब हम g तथा f के संयुक्त फलन को GOF द्वारा निरूपित करते हैं तथा निम्न रूप से परिभाषित करते हैं कैसे? गॉफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस रूप तरीके से हम इसे परिभाषित करते हैं तथा निम्न रूप से परिभाषित करते हैं कैसे? गॉफ ऑफ एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी एफ के अंदर जो इनपुट होगा स्टूडेंट वो इस ए का एलिमेंट होगा, जो आउटपुट निकलेगा वो बी में से निकलेगा और वो जो भी एलिमेंट निकला होगा एफ के अंदर जब ए इनपुट होगा तो जो भी निकलेगा वो एफ ऑफ ए निकलेगा। और ये जो एफ ऑफ ए निकलेगा ये सी के बाहर तो हो ही नहीं सकता। जी किस पर परिभाषित है? सी पर। तो ये जो एफ ऑफ ए है ये सी के अंदर में से ही है। तो जी के अंदर जो भी जाएगा, तभी तो कह रहे हैं गॉफ इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू डी। इसका मतलब गॉफ के अंदर एफ के अंदर जो भी एलिमेंट गया ए में, जो भी उसके अंदर से आउटपुट निकला, एफ के अंदर जब आपने ए के एलिमेंट पुट किए, जो भी निकला वो सी के बाहर नहीं होना चाहिए। तभी तो एफ ऑफ ए जो है वो सी के बाहर नहीं, क्योंकि जी सी के बाहर परिभाषित नहीं है। तो अब जब जी के अंदर सी के एलिमेंट जाएंगे तो आउटपुट तो कहां से निकलेगा? डी में से ही तो निकलेगा। इसीलिए लिखा है गॉफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू डी, जिसे इस प्रकार से लिखा जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल f is a function from R to R and g is a function from R to R। कैसे है? fx बराबर sin x, gx बराबर x स्क्वेयर। अब आपको बोला जाए आजकल जो इंपॉर्टेंट चल रहा है, देखो एक तो आवर्तकाल यानी पेरियोडिक फंक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, एक एकैकी और आच्छादक पर आ सकता है, और आजकल ये संयुक्त फलन पे भी उसका ध्यान है। फॉग ऑफ एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वेयर। और एफ के अंदर जो भी आता है उसका साइन बाहर निकलता है। इसी प्रकार से गॉफ ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी के अंदर जो भी आएगा उसका स्क्वायर निकलेगा। तो ये फॉग ऑफ एक्स है और गॉफ ऑफ एक्स है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या ये दोनों बराबर हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, यदि एफ एक्स बराबर तब क्या ये बात सही है? गॉफ ए से डी पर फलन है,
गॉफ को ऐसे लिखते हैं, तो गॉफ के अंदर जो इनपुट होगा वो वही होगा जो एफ के अंदर पुट होता है। अब जब एफ के अंदर ए पुट हुआ तो उसका आंसर निकला। अब जो भी आंसर निकला वो सी के बाहर तो हो ही नहीं सकता, तभी पहले ही लिखा हुआ है एफ ऑफ ए सी के अंदर ही है। जब जी के अंदर ये एफ ऑफ ए के एलिमेंट गए जो सी के अंदर में से ही है, तो जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा कहां से? डी में से ही निकलेगा। ठीक है ना? ओके रजना? सो मेरा क्वेश्चन है क्या ये दोनों बराबर हैं? x 1 नहीं है, x 1 नहीं है क्योंकि fx 1 पे परिभाषित नहीं है, जबकि ये राइट साइड चाहे 1 पे परिभाषित है। क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं? मेरा ये आपसे प्रश्न है, क्या f ऑफ x x के बराबर है? बता देना ना वो 15 मिनट पहले। वही कहीं होगी। f ऑफ fx, fx क्या है? तो साफ देख रहे हो x बराबर 1 के लिए परिभाषित नहीं। f ऑफ fx की क्या डेफिनेशन? जो भी f के अंदर आता है 1/1 माइनस वही आ जाता है। f ऑफ x का क्या है? 1/1 माइनस वही। तो fx का क्या है? 1/1 माइनस वही। 1 माइनस x माइनस 1, तो x 0 भी नहीं हो सकता। तो अब f के अंदर जो भी आया है तो f बेसिकली ये बन गया। f के अंदर जो भी आएगा 1/1 माइनस वही, तो ये क्या बन गया? x अपॉन x माइनस x तो गया 1। तो बिल्कुल ये x के बराबर होता अगर x ना ही 0 होता ना ही 1 होता। 21 हो गया क्या? बिल्कुल बिल्कुल है? इक्कीस मिनट रह गए, अभी 34 मिनट थे, सीधा इन्वर्टर में 21 दिखा रहा है और 15 मिनट इसको रिकॉर्डिंग होने के लिए चाहिए। और आप बोलो तो रुक जाओ, आप बोलो तो कुछ ऐसा है जिसमें मैं स्क्रीन पे दिखा पाऊं कि इन्वर्टर में टाइम कितना कितना रह गया है। लाइट 2 बजे से ही नहीं है, तो ये रहा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये इसके बराबर, हाँ ये इसके बराबर। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये इसके बराबर होता है? क्या ये दोनों टर्म्स इक्विवेलेंट है? इक्वल है, सॉरी, आइडेंटिकल है? क्या ये दोनों टर्म बराबर हैं? हाँ विकास, यस क्यों है? ये अगर कोई बराबर बोलता है तो स्टूडेंट ये इसके बराबर है, इसके बराबर नहीं है। यहां पर आप लॉग इसमें x बराबर -1 पर आपको मिलेगा 0। लॉग -1 का स्क्वायर यानी log 1, और log 1 0 होता है, बट ये -1 पर डिफाइंड नहीं है। ये -1 पर डिफाइंड नहीं है। आप इस चीज को समझिए कि कौन सी दो टर्म्स इक्विवेलेंट होती है, कौन सी नहीं होती है। ये इसके बराबर नहीं है। हां, अगर वो बता देता कि x 0 से बड़ा है तब आपकी बात बिल्कुल सही होती, बट अगर ऐसा नहीं है तो ये इसके बराबर होता है। तभी तो लॉग के आगे आप मॉड लगाते हो,
जब भी लॉग के आगे लिखा जाता है मॉड, बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यू, तो ये इसके बराबर हो जाएगा बशर्ते ये ऐसा हो, तभी आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो जब x 0 से बड़े की गारंटी हो, अदरवाइज आप ये बात नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आया है, अगर मैं ऐसा कह देता ये x के बराबर है यदि x ना तो 0 है ना ही x 1 है, क्योंकि भाई ये तो x 0 पे 0 दे रहा है बट ये 0 पे परिभाषित ही नहीं है, ये तो 0 1 पे 1 दे रहा है बट ये 1 पे डिफाइन कर दोगे, ये 1 पे वैल्यू नहीं दे रहा है fx, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर तब होते अगर आप कहते ना ही सर x बराबर 0 है ना ही x बराबर 1 है, तो आपके कहने का क्या ये मतलब है कि सर ये दोनों बराबर हैं? आप ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ, ये दोनों टर्म्स के बराबर है स्टूडेंट, ये दोनों बराबर हैं क्या? दोनों का रेंज बराबर है नो डाउट, मगर 3 पर दोनों अलग अलग रखता है। सिर्फ 3 ऐसा पॉइंट है जिन पे ये दोनों बराबर नहीं है, 3 के अलावा हर पॉइंट पे दोनों सेम वैल्यू रखते हैं। अगर x 3 नहीं है तब तक तो ये जो वैल्यू रखेगा ये तो 3 पे 6 है, बट ये 3 पे क्या है 0/0 फॉर्म, ये तो डिफाइंड ही नहीं है 3 पर। हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने कहा सर दोनों बराबर हैं when x is not equal to 3, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर x 3 नहीं है तो ये दोनों बराबर हैं, वही तो कह रहा हूं, क्योंकि इसका भी ग्राफ बनाओगे, इसका ग्राफ तो आपका ऐसा बन रहा है भाई y बराबर x प्लस 3, x 0 तो y 3, x 0 है तो y 3 और y 0 है तो x माइनस 3, ये ऐसा, और यही नीचे वाले का ग्राफ ऐसा बन रहा है, 3 पर कुछ नहीं है, ऐसा ग्राफ बन रहा है। दोनों के ग्राफ में फर्क क्या है? एक 3 पर मान रखता है, दूसरा 3 पर मान नहीं रखता है, तो दोनों बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। ये जैसे इसके बराबर है नॉट इक्वल टू दिस वन, तो वही f ऑफ fx x के बराबर नहीं है स्टूडेंट्स। टाइम क्या है? 31। सही है इसका काम, अभी 31 दिखा रहा है, अभी 21 दिखा रहा था भाई, पता नहीं है कब बंद होएगा, बट मैं चाह रहा हूं कि क्योंकि रिकॉर्डिंग होने में वो जो रिकॉर्ड हो रहा होता है दोबारा, उसके लिए समय चाहिए होता है थोड़ा। क्वेश्चन लिखे, अब पेपर में ऐसे आते हैं, fx बराबर x प्लस 1 जब x 1 या 1 से कम है। एक बार क्वेश्चन लिख लें, 2x प्लस 1 अगर x 1 से बड़ा है और 2 से कम है। gx बराबर x स्क्वेयर अगर x माइनस 1 और 2 के बीच में है, और x प्लस 2 जब 2 से 3 के बीच में है। अब एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कोई, अब आपसे f ऑफ f भी पूछा जा सकता है, फॉग भी पूछा जा सकता है, गॉफ भी पूछा जा सकता है और गॉग भी पूछा जा सकता है। जी, गॉग भी पूछा जा सकता। अब मैं जैसे एक बार आपको f ऑफ f की बात बता दूं, अब f ऑफ fx का मतलब क्या है? टाइम हो रहा है, टाइम क्या है देख लेना, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए है? हाँ बिल्कुल, 5 मिनट देख लो, 5 मिनट। और f ऑफ fx, ओके। अब आप देखिए fx को कैसे डिफाइन किया हुआ है,
अगर x 1 से कम या 1 के बराबर है तो आपको क्या मिल रहा है, x प्लस 1। और जब x 1 से 2 के बीच में है तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 1। तो क्या करेंगे, देखिए, when x is less than equal to 1, जब x 1 या 1 से कम है, then fx किसके बराबर है, x प्लस 1 के बराबर। जब x 1 और 2 के बीच में है तब fx किसके बराबर है, 2x प्लस 1 के बराबर। अब आपको क्या बोला हुआ है, जब x 1 या 1 से कम है तो हमारे पास क्या है, f ऑफ x प्लस 1। और जब x 1 और 2 के बीच में है, और f की डेफिनेशन क्या कहती है कि f के अंदर जो ये इनपुट है, जब ये 1 या 1 से कम होता है तो आउटपुट क्या आता है, वो x प्लस 1। और जब ये x जो अंदर वाला इनपुट है, जब ये 1 और 2 के बीच में होता है तो आपका आउटपुट क्या आता है, 2x प्लस 1। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, x जब 1 या 1 से कम है तभी ये fx किसके बराबर था, x प्लस 1 के बराबर। और जब x 1 और 2 के बीच में था तब ये fx किसके बराबर था, 2x प्लस 1 के बराबर। तो अब ये देखिए, अब ये मेरे पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, x 1 या 1 से कम है। अब मेरे को f ऑफ y की डेफिनेशन लिखनी है, और f ऑफ y की डेफिनेशन क्या है, when this y is less than equal to 1, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, y प्लस 1। यानी when this y is less than equal to 1, then my output is y plus 1। अब यही वाला मैं दोबारा कर रहा हूं, x तो 1 या 1 से कम है इस केस में। जब y 1 और 2 के बीच में होता है तो आपका आउटपुट क्या आता है, 2 टाइम इनपुट प्लस 1। तो ये क्या है, f ऑफ y का क्या बनेगा, 2 टाइम y प्लस 1, 2 टाइम y plus 1 when y lies between 1 to 2, when y lies between 1 to 2, ऐसा। इन द सेम केस मैं इसमें करूंगा। इस बार क्या है, x मेरा 1 से 2 है, दोनों सिचुएशन में x 1 से 2 है, x 1 से 2 के बीच में है। अब आप f ऑफ x की डेफिनेशन लिख रहे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ f ऑफ y, when y less than equal to 1, output is y plus 1, when y lies between 1 to 2, output is 2 time y plus 1। तो दोबारा अब मेरा y इस केस में ये है, जब y 1 या 1 से कम है, जब y 1 या 1 से कम है तो आउटपुट क्या आता है, y प्लस 1। तो y प्लस 1, y प्लस 1 कब, और जब ये y, जब y 1 से 2 के बीच में है तो आपका आउटपुट क्या आता है, 2 टाइम y प्लस 1। तो जब ये y 1 और 2 के बीच में है तो आपका आउटपुट क्या आता है, 2 टाइम कितना, 11 मिनट, चलो ठीक है। तो स्टूडेंट इसको मैं कल कंप्लीट करूंगा, 1 मिनट, इसमें 11 मिनट दिखा रहा है तो कहीं फिर रिकॉर्डिंग नहीं होएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैं फिर अब आज की क्लास यहीं बंद करनी पड़ेगी, 11 मिनट रहेगा, 10। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं कल एक बार दोबारा से स्टार्ट करता हूं, और बाकी कोई बच्चा अगर इसको करे तो एक बार इसको कंप्लीट करना। इसमें फॉग, गॉफ और गॉग, हमें बीप बजना शुरू हो गया है।